आज हम बात करेंगे पेमेंट गेटवेज की, है ना। तो ये एक साइट है drupalcommerce.org और बैकस्लैश एक्सटेंशंस, है ना। एक्सटेंशंस का क्या मतलब है? यहाँ पर एक्सटेंशंस का मतलब ये होता है कि मतलब ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। एक्सटेंशंस में आता है मॉड्यूल, थीम और डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। इसमें अगर आप मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन खुले, एक पेज खुलेगा मॉड्यूल्स का, है ना। आप अगर इस मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल्स का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको जितने भी मॉड्यूल चाहिए, आपको अगर पेमेंट गेटवे से रिलेटेड मॉड्यूल चाहिए तो आप पेमेंट गेटवे पे सेलेक्ट करेंगे। तो इतने सारे मॉड्यूल है जो पेमेंट गेटवे, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हो पेजिंग है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, जैसा पेपाल है, पेपॉल चाहिए, फिर अथोराइज डॉट नेट है ना। ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ मॉड्यूल तो ऐसे हैं जो स्टेबल है। जैसे अगर मैं पेपाल पे जाता हूँ, पेपाल का पेज ओपन करता हूँ, ठीक है, पेपाल के मॉड्यूल पे मैं जाता हूँ, तो पेपाल के यहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो पेपाल के पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो आप ये देखोगे ये पेपाल आ गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये मॉड्यूल स्टेबल वर्जन नहीं है यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारे मॉड्यूल ऐसे हैं जो कि स्टेबल वर्जन नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ से हम लोग सारे पेमेंट गेटवे को इंप्लीमेंट करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कुछ पेमेंट गेटवे ऐसे हैं, कुछ कंपनियां जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है वो एक वैलिड यूआरएल और वैलिड रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड करती है ना। जैसे कि अगर मेरे को, मान लीजिए अगर मेरे को अथोराइज डॉट नेट पेमेंट गेटवे को इंप्लीमेंट करना है, तो अथोराइज डॉट नेट पेमेंट गेटवे के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सबसे पहले यहाँ पर, जैसे ये स्टेबल मॉड्यूल है, ये स्टेबल मॉड्यूल है और 2000 साइट पे चल भी रहा है। ठीक है। अब अगर मेरे को इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, इस पेमेंट गेटवे को इंप्लीमेंट करना है, तो इसके क्रेडेंशियल मेरे को चाहिए। ठीक है। अब इसके क्रेडेंशियल कैसे मिलेंगे? इसके क्रेडेंशियल मेरे को, इसके जो क्रेडेंशियल है वो कहाँ से मिलेंगे? इसके क्रेडेंशियल के लिए मुझे इसकी साइट पे जाके मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि मेरे को इसकी साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वो जो रजिस्ट्रेशन है, वो कोई कोई मॉड्यूल तो टेस्ट क्रेडेंशियल अलाउ करते हैं, मतलब टेस्टिंग के लिए पेमेंट अलाउ करते हैं, और कोई कोई कंपनियां जो है, कोई कोई मॉड्यूल जो है वो अलाउ नहीं करते हैं। तो जो कंपनियां टेस्ट पेमेंट अलाउ नहीं करती है उन पे हम लोग डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमको वैलिड यूआरएल चाहिए और वैलिड कंपनी का नेम चाहिए। केवाईसी वेरिफिकेशन होता है। तो एक जनरल प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि अगर आपको इसमें से किसी भी मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो स्टेबल है चाहे वो स्टेबल नहीं है ना, तो उसको हम लोग किस तरीके से, यहाँ पर देखिए डेवलपर गाइड भी दिया हुआ है। डेवलपर गाइड पे आप जाओगे तो डेवलपर गाइड भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। टेस्टिंग गाइड, मतलब ये जो मॉड्यूल है वो टेस्टिंग क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता है, तो ये टेस्टिंग गाइड भी यहाँ पर टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं वो भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि किसी भी पेमेंट गेटवे को हमको इंप्लीमेंट करना है, तो उसका बेसिक थंब रूल क्या है? बेसिक रूल ये है कि सबसे पहले आप उस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद में, जैसे ही अगर आप उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे तो पेमेंट मेथड के अंदर उसका एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस काम को स्टेप में डिवाइड करूं, ठीक है, तो अगर मैं स्टेप में बात करूं तो स्टेप फर्स्ट क्या होगी? स्टेप फर्स्ट ये होगी कि सबसे पहले आप उस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लीजिए। तो स्टेप फर्स्ट जो है कि हमको सबसे पहले मॉड्यूल इंस्टॉल करना है ना। यहाँ पर इस मॉड्यूल से मतलब नहीं है, कोई भी मॉड्यूल, मान लीजिए अगर आपको पेटीएम पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पेटीएम का मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले आप इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लीजिए, मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में आपको मॉड्यूल इनेबल करना पड़ेगा। आपने मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया, आपने मॉड्यूल इनेबल कर लिया। इस एग्जांपल को मैं एक, जो प्रोजेक्ट मेरे पास में है उसी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो demo.commerce, ये मैंने एक साइट यहाँ बना रखी, इसमें मैं जाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉड्यूल को इंस्टॉल करोगे। मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद में जो स्टेप दूसरा है, जो स्टेप सेकंड है, वो क्या कहता है? स्टेप सेकंड ये कहता है कि आपको मॉड्यूल इनेबल करना पड़ेगा, है ना। आप मॉड्यूल इनेबल कर दोगे। मॉड्यूल इनेबल करने के बाद मॉड्यूल जैसे ही इनेबल होगा,
मॉड्यूल इनेबल करने के बाद आप जब स्टोर कॉन्फ़िगरेशन पेमेंट मेथड में जाओगे तो वहां पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं जाता हूं कॉन्फ़िगरेशन स्टोर, और स्टोर में पेमेंट की सेटिंग में जाता हूं, पेमेंट्स पे क्लिक करता हूं तो पेमेंट गेटवेज मिल जाएंगे। पेमेंट गेटवेज पे जाता हूं तो आप देख रहे हो पे यू मनी यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है, और यहाँ पर ये एग्जांपल है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, आप जैसे ही मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे और फिर यहाँ पर आप एड पेमेंट गेटवेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, वो मॉड्यूल का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा रूल जो है, तीसरा स्टेप जो है वो ये हो गया कि आपको क्या करना है। थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पर क्रेडेंशियल, आपको फिर क्रेडेंशियल चाहिए। ठीक है, आपने यहां से आप सेलेक्ट करोगे तो आपको क्रेडेंशियल चाहिए। अभी वो क्रेडेंशियल कैसे मिलेंगे, जैसे कि अगर आप, मैं इस एग्जांपल पेमेंट गेटवे को एडिट करता हूं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर आपको कोई मोड देना पड़ेगा, है ना, मतलब लाइव मोड है या टेस्ट मोड है वो देना पड़ेगा, और एक की देनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक की मिलेगी आपको। तो वो की जो है वो की आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, राइट। तो ये की जो है वो कैसे मिलेगी, है ना, इसके लिए आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई भी साइट पे आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि स्टेप 1 में तो हम लोगों का इंस्टॉल हो गया मॉड्यूल, राइट। जैसे स्टेप 1 में मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, स्टेप 2 में मॉड्यूल इनेबल किया, और यहाँ पर क्रेडेंशियल इंसर्ट करने हैं। तो जैसे क्रेडेंशियल अगर मान ली मेरे को इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि मैंने एड पेमेंट गेटवे पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं मैन्युअल कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट नाम लिखा और इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्या करूंगा मैं, कि टेस्ट आ गया, इसको एडिट करूंगा, तो ये एडिट किया मैंने। तो यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस क्रेडेंशियल, जो टेस्ट क्रेडेंशियल के ऑप्शन है वहां पर आपको, आप जब मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक की मिलेगी, वो की आपको यहाँ पे कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये की जो है यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के 4 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप फर्स्ट में आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, स्टेप सेकंड में आपको मॉड्यूल इनेबल करना है, और स्टोर कॉन्फ़िगरेशन में जाके पेमेंट मेथड में जाके की को कॉन्फ़िग करना है। वो की आपको कहां से मिलेगी, तो आप जब मर्चेंट आईडी बनाएंगे, आप जब जो पेमेंट गेटवे की सर्विस है वहां पे जाके, जैसे अथोराइज.नेट की साइट पे जाएंगे ना आप, अथोराइज.नेट की साइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक की मिलेगी, वो की आपको यहाँ पे कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी। जब वो की आपकी कॉन्फ़िग हो जाएगी तो आपको यहाँ पर पेमेंट, जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो पेमेंट वाला ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोग पेमेंट, कोई भी पेमेंट गेटवे, मान लीजिए आप किसी भी पेमेंट गेटवे को, यहाँ पे जितने भी अवेलेबल अवेलेबल गेटवेज आ रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी, मान लीजिए आपको पेपाल को करना है ना, तो आपको पेपाल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक की मिलेगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ पूरा प्रोसेस, रजिस्टर्ड एन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा। तो ये मॉड्यूल मेरे को यहाँ मिल गया है। पहले मैं क्या करूंगा, इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करूंगा, तो मैं कंपोजर से मॉड्यूल इंस्टॉल कर लूंगा। मॉड्यूल इंस्टॉल कर देने के बाद में मेरे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करूंगा तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मेरे को की मिलेगी, उस की को मुझे मेरी साइट में कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। और जब की मेरी कॉन्फ़िग हो जाएगी तो फिर जब चेकआउट का ऑप्शन आएगा, यूजर जब चेकआउट पे जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने की को कॉन्फ़िग कर दिया, जब आपने की को कॉन्फ़िग कर दिया तो आप कोई प्रोडक्ट पे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट पे गया, मान लो यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट पे गया और इस प्रोडक्ट को मैंने एड टू कार्ड कर दिया, ये प्रोडक्ट जो है वो एड टू कार्ड हो गया। यहाँ पर मैंने योर कार्ड पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने चेकआउट पे ऑप्शन, चेकआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। चेकआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, पे यू मनी आ रहा है, क्रेडिट कार्ड आ रहा है, ये ऑप्शन। तो इसी तरीके से एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा जब आप ऐड करोगे नया पेमेंट मेथड। जैसे मान लीजिए आपने पेपाल ऐड किया तो पेपाल का ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू टू रिव्यू पे क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू टू रिव्यू पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर पे एंड कंप्लीट परचेस पे क्लिक करेंगे। पे एंड कंप्लीट परचेस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ये कंप्लीट ऑर्डर जो है वो पेमेंट हो जाएगा और ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली 4 स्टेप है। मॉड्यूल इंस्टॉल कीजिए, है ना, मर्चेंट अकाउंट बनाइए, मर्चेंट की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, और वो जो की आपको मिलेगी उस की को आप ड्रूपल कॉमर्स के अंदर कॉन्फ़िग कीजिए, आपका पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब जो मॉड्यूल है वो देखने के लिए ये वाली साइट है जो मैंने बताया यहाँ पर, ये साइट पे, इस डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स में आप जाएंगे तो जितने भी पेमेंट गेटवे मॉड्यूल्स में जाके आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट के जितने भी ऑप्शन है, जितने मॉड्यूल है, वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है कि अगर आपको खुद का पेमेंट गेटवे क्रिएट करना है, मान लीजिए इस मॉड्यूल में से आपका काम नहीं हो रहा है, इन मॉड्यूल से आपका काम नहीं हो रहा है और आप खुद अपना पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर ये साइट का यूआरएल है। इस यूआरएल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि गेट स्टार्टिंग, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर आप इस तरीके से पेमेंट गेटवे को जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक प्लगइन है, ड्रूपल कॉमर्स का पेमेंट गेटवे करके एक प्लगइन होता है, और इस प्लगइन की हेल्प से हम लोग हमारा कस्टम पेमेंट गेटवे यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है क्विक पे रीडायरेक्ट। तो इस तरीके से ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। यहाँ पर एपीआई की और प्राइवेट की हमको चाहिए होती है, और इस तरीके से हम लोग एक पेमेंट गेटवे को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कस्टम पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट करने का भी यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। और मान लीजिए अगर आपको कोई थीम चाहिए ड्रूपल कॉमर्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर 14 थीम दी हुई है। कुछ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बनी बनाई प्रोफाइल है यहाँ पर, जैसे कॉमर्स किक स्टार्ट है, और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। राइट। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करता हूँ तो कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये कुछ प्रोफाइल है। जैसे रूम्स पे मैं जाता हूँ, ये रूम्स करके एक प्रोफाइल है कॉमर्स की। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल करवाए हैं ड्रूपल की तरफ से। ये पूरी की पूरी साइट यहाँ पे बनाकर बताइए। तो बेसिकली अगर आप कोई भी पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर मॉड्यूल्स में जाके उस पेमेंट गेटवे से रिलेटेड कोई मॉड्यूल को सर्च कीजिए। आप मॉड्यूल्स पे जाइए, पेमेंट पे जाइए, और यहाँ से जो भी आपको इंप्लीमेंट करना है उस पेमेंट गेटवे को यहाँ पर आप सर्च कीजिए। यहाँ पर इतने सारे पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस है। और अगर आपको ये पेमेंट गेटवे नहीं मिल रहा है, राइट, तो जैसे कॉमर्स पे है, मान लीजिए कॉमर्स पे एक पेमेंट गेटवे है ना, तो इसमें से बहुत सारे मॉड्यूल जो है वो स्टेबल नहीं है, ये भी मैं बता दूं। तो जो स्टेबल मॉड्यूल है, कोशिश कीजिए कि जो स्टेबल पेमेंट मेथड है आप उन्हीं को यूज करें, है ना। जैसे ये अमेजोन पे है, तो अभी अमेजोन पे ड्रूपल 8 के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, 36 साइट पे ये चल रहा है। तो आप ऐसे मॉड्यूल लीजिए जो कि स्टेबल वर्जन है, क्योंकि पेमेंट थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है जब भी कोई पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग मॉड्यूल को सर्च कर सकते हैं, और जो 4 स्टेप मैंने बताई है उन 4 स्टेप का यूज करके हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी पेमेंट गेटवे को।